लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया, मंत्रिमंडल बन गए हैं, लेकिन अब पशुपति पारस का, जी हां, पशुपति पारस का बुरा हाल हो रहा है। नीतीश सरकार ने बड़ा ही एक्शन लिया है पशुपति पारस का जो दफ्तर था उसे खाली करवाने का, क्योंकि 2019 से रिन्यू नहीं हुआ था, यानी कि नवीकरण नहीं हुआ था, जिसको लेकर उन्हें दस्तावेज दिया गया और साथ ही साथ पार्टी कार्यालय खाली करने को कहा गया है। जिस तरीके से कहा जाए कि चिराग पासवान से उनकी लड़ाई थी, यानी कि चाचा भतीजे की लड़ाई लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि सीट बंटवारे से शुरू हुई और अब दफ्तर खाली करने तक रही। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हाजीपुर सीट की जो लड़ाई थी वो चिराग पासवान को ही मिली, लेकिन पशुपति पारस हाजीपुर की सीट के लिए अपने केंद्रीय पद से भी इस्तीफा दे दिया और 5 सांसद, जी हाँ 5 सांसद चिराग पासवान, जिस तरीके से 5 सीट मिली और 5 सीट पर उनके सांसद तैयार हुए और मोदी के हनुमान एक बार फिर से बने। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान खुद कहते हैं कि आने वाले दिनों में 60 से 70 सांसद होंगे और पार्टी भी, अगर हमारी पार्टी अच्छे से काम की, राजू तिवारी जिस तरीके से अच्छे से काम किए और अच्छा प्रदर्शन रहा, तो हम लोगों का एक दिन अपना एक पार्टी होगा। 2021 यानी कि 13 जून 2021 को पार्टी 2 गुट में बंट गई थी। जब 2020 में दिवंगत रामविलास पासवान का देहांत हुआ, उसके बाद चाचा पार्टी को एक अलग गुट में लेके चलेगा और भतीजा एक अलग पार्टी बनाते हैं, यानी कि 5 सांसद को लेकर चाचा पशुपति पारस अपने तरफ लेके चले जाते हैं और जहां रामविलास पासवान का दफ्तर था वो वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां से दगा करना, जी हाँ, जिस तरीके से भतीजे से दगा करना उनको भारी पड़ जाता है। चिराग पासवान एक एक कर बदला लेंगे, जी हाँ, चिराग पासवान का कहना है कि एक एक कर बदला लेंगे और जिस तरीके से चिराग पासवान को मुंह बोली सीट भी मिलती है और सीट पर जीत भी हासिल करते हैं और मंत्रिमंडल यानी कि केंद्रीय मंत्री में उन्हें जगह भी मिलती है और मोदी के हनुमान, और उनका कहना है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन होगा हम लोगों का। और वहीं बात करें पशुपति पारस का, जिस तरीके से कहा जा रहा है पशुपति पारस अब राजनीति से कहीं ना कहीं वो हटने वाले हैं और कहा जा रहा है चिराग पासवान एक एक कर चाचा जी से बदला लिया जाएगा और देखना होगा आखिर पशुपति पारस यहाँ छोड़ देते हैं या फिर आगे की लड़ाई, आगे की जंग जारी रहेगी। 2 साल में रिन्यू नहीं करने पर उनके आवास को, यानी कि उनके दफ्तर को खाली करना पड़ रहा है। निर्देश दे दिया गया कि अब खाली करना पड़ेगा। जिस तरीके से पशुपति पारस 2021 में पार्टी को अलग कर लिए थे और 2 गुट में बाटी बटी थी, लेकिन अब वो खाली हो जाएगा। आगे पशुपति पारस क्या कुछ करते हैं ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशपाल न्यूज़। धन्यवाद।